आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ यूनिक टाइप रीडिंग जो टैरो कार्ड में बहुत कम देखने को मिलती है। बिकॉज टैरो कार्ड में मोस्टली ज़्यादातर अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको लव रीडिंग ही मिलती हैं ज़्यादातर, और उनके व्यूअर एक्चुअली ज़्यादा होते हैं। बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग वो लानी चाहिए जो यूज़फुल होती हैं फॉर लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लव रीडिंग के फेवर नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी अपनी चॉइस है। बट हाँ, मुझे वो रीडिंग्स थोड़ा सा अट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं जहाँ पर हमें फ्यूचर गाइडेंस मिले। ठीक है, तो आज की जो मेरी रीडिंग है, टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। आज का टॉपिक है रिगार्डिंग टू जॉब या बिजनेस बेटर हमारे लिए क्या है, हमारे जो व्यूअर हैं उनके फ्यूचर्स के लिए बेटर्स क्या है, जॉब या बिजनेस। ओके, जॉब या बिजनेस क्या बेटर है हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर फ्यूचर। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी। ओके, तो आज हम रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे और हम देखेंगे कि आप हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए जॉब बेटर है या बिजनेस, उनके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए क्या चीज़ सही रहेंगी जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकें। तो वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म 888 शक्ति टैरो डिवाइन आपका स्वागत करता है। और यहाँ पर अब मैं करूँगी आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर है 2 पाइल, रेड एंड ब्लू, ये कलर्स। बोतल, आपको जो भी कलर बोतल अट्रैक्ट करे, जो भी आपको लगे, आपको रेड चूज़ करना है तो रेड, आपको लगे आपको येलो चूज़ करना है तो येलो, जो भी आपको लगे कि आपके लिए ठीक है, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर हम आपके लिए रीडिंग्स करते हैं। ओके, आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं। शफल मैं आपके सामने ही करूँगी। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया हो। फर्स्ट पाइल है येलो, सेकंड पाइल है रेड। चलिए, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और हम रखते हैं रेड पाइल को साइड में अभी, और हम पहले करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग। ये हमारी फर्स्ट पाइल है और ये हैं यहाँ पर। ओके, येलो पाइल, तो इनकी हम रीडिंग करते हैं। हमारे जो व्यूअर हैं फर्स्ट पाइल, उनके लिए क्या चीज़ बेटर है फॉर लाइफ टाइम सिक्योरिटी के लिए, उनकी फैमिली ग्रोथ के लिए, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बिजनेस बेटर है या फिर जॉब उनके लिए बेटर है। प्लीज़ डिवाइन गिव मी आंसर फॉर माय व्यूअर, प्लीज़ गिव मी आंसर। जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है? थैंक यू। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, हेरोपेन। देखिए, ये कार्ड्स आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं। कार्ड्स आपको क्लियर दिख ही रहे होंगे। आप लेट नाइट जागते हैं, नींद नहीं आती है, काफ़ी अपसेट हैं लाइफ में। प्रेजेंट सिचुएशन है ये आपकी। बहुत कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, पर बहुत अपसेट हैं। जिस भी सिचुएशन में है, जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी कर रहे हैं उसमें हैप्पी नहीं है। हैप्पी नहीं है। आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी जान पहचान के लिए। आप उनके लिए एक अच्छे गाइडर भी हैं, आप अच्छी सलाह देते हैं। जो मेरे व्यूअर है वो अच्छी सलाह देते हैं, पर खुद की पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो अंदर ही अंदर घुट रहा है इंसान। ये देखिए, दूसरों को जबकि आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बाहर आपकी इमेज बहुत अच्छी है, बट इंटरनल सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी है। तो अगर ये सिचुएशन आपके संग मैच करती है कि आपको सुकून नहीं है रातों को, आपकी प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड जो भी है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी करते हैं, आपको सुकून नहीं है, जबकि बाहरी तौर पे आपने ये इमेज क्रिएट कर रखी है, लोग आपको बहुत बुद्धिमान मानते हैं, आपसे सलाह लेते हैं और आप सलाह देने की क़ुव्वत भी रखते हैं, पर इंटरनल सिचुएशन ये है। तो ये अगर आपकी सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, चलिए, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। अब हम देखते हैं रिगार्डिंग टू जॉब।
आपके लिए जॉब बेटर है। डिवाइन गिव मी अ कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए आपकी फ्यूचर एनर्जी काफ़ी अच्छी वे में है। एक एक्सपीरियंस पर्सन बनकर आप निकलेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ये किस वे में होगा, ये आप जॉब के थ्रू बनेंगे या आप बिज़नेस के थ्रू बनेंगे या कुछ और आप करेंगे। तो हम यहाँ पर जॉब और बिज़नेस को देख रहे हैं, ठीक है। बट प्रेजेंट प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की जो सिचुएशन है उसके बाद जो निकल कर आ रहा है आउटपुट, आप फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा। बट उसमें स्ट्रॉन्गली आप बिल्ड करेंगे। तो ये बिल्ड कैसे करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे एक्सपीरियंस पर्सन बनेंगे, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप, जिससे ये पावर आपकी, आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कार्मिक कर्मों पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। इट्स अ ट्रू और रियलिटी है ये लाइफ की। डेस्टिनी आपके एक्शंस पर डिपेंड करती है। किसी ने बोल दिया आपका बड़ा आलीशान बंगला होगा, अगर आपने बनाया ही नहीं तो बना होगा कहाँ से, अगर आपने उसके लिए एफर्ट ही नहीं, आपने कहा अरे मेरे तो होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। मैंने अगर यहाँ पर कोई चीज़ कह दिया, आपने उसके अंदर से स्टेप लिया, तो कैसी होंगी चीज़ें। तो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, डिसीजन आप ही को लेना है। ये जस्ट गाइडेंस है और आपकी इनर इंट्यूशन बता देगी कि ये गाइडेंस आपको कितना टच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर सिचुएशन आपकी ये है, इमेज आपकी ये है और फ्यूचर में आप खुद भी आपको है कि आप इस पोजीशन में पहुंच सकते हैं, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए फाइनली। चलिए अब हम देखते हैं जॉब और बिजनेस के लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे। हमें हमारा फर्स्ट कार्ड मिल गया है, किंग ऑफ कप्स रिगार्डिंग जॉब। सेकंड कार्ड रिगार्डिंग जॉब फर्स्ट पाइल के लिए। सेकंड कार्ड रिगार्डिंग जॉब। एट ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिगार्डिंग बिजनेस। फोर ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। एक कार्ड और लेंगे हम। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। पहले मैं शफल करके एक कार्ड और निकाल लूँ, देन फिर मैं आपको चेक करती हूँ कार्ड दिख रहे हैं कि नहीं रिगार्डिंग। ओके, एस ऑफ वैंड्स। कार्ड आपको दिख रहे हैं कि नहीं, रुकिए कुछ सिचुएशंस। ओके, आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हो। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपकी प्रेजेंट, दिस इज़ अ फ्यूचर। और ये जो 6 कार्ड हैं, 3 इज़ रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग जॉब एंड रिगार्डिंग बिजनेस। फर्स्ट पाइल के लिए अभी हम और कार्ड आगे के लिए लेंगे, ठीक है। वो पर अभी हम इसको साइड में रखते हैं। बॉटम ऑफ एनर्जी आई है आपकी 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसे भी हम प्रेजेंट एनर्जी इसके संगे रखते हैं, बिकॉज दोनों बहुत मैच हो रहे हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी कुछ इस तरह की है, आप परेशान हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं आप बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं। आप चेंज करने की सोच रहे हैं, आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं अपने जॉब से या बिजनेस से। या लॉकडाउन में आपको बहुत लॉस हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं निकल पाया है, या आपको जो रेंट वगैरह देना है वो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परेशान हैं। फिर चाहे आप जॉब में हो तो आप जहाँ पर रहते हैं वो शायद आप रेंट से रहते हैं, किसी मेट्रो सिटीज़ में हो सकते हैं आप, तो वहाँ पर आपको परेशानी हो रही है सर्वाइव करने में। और इस वजह से आपके मन में विचार है बिज़नेस को लेके, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपका विचार है बिज़नेस को चेंज करके लेके जॉब फील्ड में जाने का। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, जिन्होंने येलो कलर सेलेक्ट किया है, अगर आपको इस पोजीशन में पहुंचना है, एक एक्सपीरियंस पर्सन जो बहुत कुछ अच्छी नॉलेज पकड़ रखता है, तो
जो टैरो कार्ड्स देखते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि देखिए जॉब के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, आपका बहुत अच्छे ऑफ़र हैं, पर उनमें जाने के बाद कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है, वहाँ आपके संग काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा भी होता है कि आपका क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप स्टक कंडीशन में कंटिन्यू बस हार्ड वर्क करते रह जाते हैं। बिकॉज़ आपके एफ़र्ट को, आप एक साफ़ दिल के इंसान हैं, आपके एफ़र्ट्स की कदर थोड़ा कम की जाती है और आपकी मेंटलिटी भी थोड़ा सा ऐसी बन चुकी है। बिकॉज़ जो मेरे व्यूअर हैं उनमें ज़्यादातर व्यूअर जिन्होंने ये कलर सेलेक्ट किया है वो जॉब फील्ड में है प्रेजेंट में, जॉब फील्ड में है प्रेजेंट में, ठीक है। और जो कुछ व्यूअर हैं जो बिजनेस फील्ड में है और इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में है और ये बनना चाहते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है ना। और उनकी प्रोफेशनल इमेज ये है, बट रियलिटी ये है, ये रियलिटी है। 9-10 कार्ड नंबर, ओके। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जो बिजनेस फील्ड में है वो तो बिजनेस कतई चेंज ना करें। बिकॉज थोड़ा सा आप अभी परेशान है फाइनेंशियल मैटर की वजह से, इसलिए नींद उड़ी हुई है, थोड़ा सा परेशान है। बिकॉज लॉकडाउन टाइम पीरियड में आपने शायद बहुत बड़ा लॉस झेला है। आपने जो लोन लिया होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, डिसबैलेंस हो गई लाइफ। पर देखिए ये पैंडमिक टाइम पीरियड ही कुछ ऐसा है, पर आपके लिए बिजनेस ही वो माध्यम है। जिन्होंने ये नंबर सेलेक्ट, ये कलर सेलेक्ट किया है, उनके लिए बिजनेस ही वो माध्यम है जो उनको बहुत पावरफुल बनाएगा आगे फ्यूचर में। आप इसके माध्यम से ही बहुत अच्छे पैर जमा के, मतलब आप ये देखिए स्टोन के उस पर बैठा है ये पर्सन, बहुत तजुर्बेकार है ये। बादल वगैरह भी इसके नीचे उड़ रहे हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है ये, बहुत कुछ फेस किया है इसने, स्पिरिचुअल भी कनेक्ट हुई है। अप्स डाउन इसने बहुत फेस किए, ऐसा नहीं है ये ऐसे ही बैठा है, बहुत अप्स डाउन है। देखो कितनी ऊबड़ खाबड़ जगह पे बैठा है ये, तो ऐसे ही थोड़ी बैठा है, बहुत कुछ किया है इसने, बहुत कुछ फाइट किया अपनी लाइफ में, सब कुछ फाइट किया है। फाइट करने के बाद उससे ये पोजीशन अचीव हुई है। तो फ्यूचर अगर आप ये चाहते हैं तो डेफिनेटली एक पावरफुल पर्सन आप बनना चाहते हैं, जिसने लोग पूछें तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ बिजनेस दिलाएगा, बिजनेस दिलाएगा। उनके लिए 99.99% बिजनेस ही वो चीज़ दिलाएगा। और जो जॉब फील्ड में हैं, जॉब फील्ड में हैं तो जॉब फील्ड में हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आपको साइड बिजनेस से स्टार्टिंग करनी चाहिए, साइड बिजनेस से स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बिकॉज़ यहाँ पर आपकी सिचुएशन कहीं पर भी कुछ खास अच्छी नहीं दिखती, बस इतना है ऑफ़र अच्छे आते हैं, एंड आप जब स्विच करते हैं तब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, मरता क्या ना करता, आपको फंसा दिया जाता है। कुछ ब्लंडर भी हो चुके हैं शायद कुछ लोगों के संग, ये सिचुएशन आ जाती है। आप ऑफ़र देख के चेंज करते हैं ना, अगेन स्टक एंड चीटिंग कार्ड। देखिए इस इंसान का चेहरा देखिए, मतलब एक तरफ ऑफ़र दिया गया और एक तरफ आपके संग क्या हो गया, कुछ कहने कुछ सुनने लायक नहीं रहते। फिर आप कहते हैं चलो होने दो जो हो रहा है, मैं तो, मेरे को क्या मतलब है दूसरों से। बट होता क्या है, सुकून से तो आप भी नहीं रहते। एनर्जी तो देखिए, एक इंसान करे जा रहा है, बस करनी है नौकरी इसलिए, समझ रहे हैं आप। तब वो साइड से बिजनेस को स्टार्ट करने की सलाह दी जाती है। साइड से बिजनेस में क्या होगा, देखिए ये पहली बात तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक फ्री रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग चाहें तो ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जाएगा, डिसीजन आपको लेना होता है, ठीक है। तो गाइडेंस दिया जाएगा, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग ये बताया जा सकता है कि वो प्लान कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा और नहीं रहेगा, ये गाइडेंस आपको दिया जा सकता है। यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये है, ऑफ़र आपके पास जॉब के अच्छे आते हैं, ऑफ़र आपके पास जॉब के अच्छे आते हैं, बट अभी तक की जो सिचुएशन रही है वो कुछ इस तरह की रही है, इसलिए आप डिस्टर्ब हैं। तो आपको साइड बिजनेस करने की सलाह दी जाती है। बिकॉज़ जॉब बिजनेस में जिन्होंने ये कलर सेलेक्ट किया है येलो, वो बिजनेस में बहुत स्टेबल होंगे, जॉब करेंगे तब भी स्टेबल होंगे, डोंट वेरी, पर बिजनेस में उन्हें एक सुकून होगा। सुकून क्यों होगा, ये देखिए तीनों कार्ड क्या दिखाते हैं। सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो ये भी एक स्टक पोजीशन है, कोई नेगेटिव भारी नहीं है, बस इतना पैसे की टेंशन लेने वाला पर्सन, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है ना, ठीक है, पर बिल्ड करेगा, ये भी बिल्ड करेगा, बिजनेस कम्प्लीटली बिल्ड करेगा। मेजर अरकाना कार्ड है, 2 मेजर अरकाना कमिंग हियर इन बिजनेस, ओके। एंड अगेन
दिस कार्ड इज़ मेजर, तो फिर नॉट ए माइनर, दिस इज़ अ मेजर, 2 मेजर अरकाना कार्ड, ठीक है। और आप ऑलरेडी इस पोजीशन पे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना और यहाँ से यहाँ पहुँचना इज़ नॉट बिग इशू फॉर यू, ओके। तो डेफिनेटली, और यहाँ भी देखिए ग्रोथ दिखा रहा है, इतना प्यारा कार्ड है। एंजल्स गॉड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ईश्वर आपको, और क्या चाहिए। तो साइड बिजनेस तो आपको ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। अगर आप ये फ्री वीडियो भी देख रहे हैं तो कुछ भी छोटा सा ही, जॉब ना छोड़िए, जॉब ना छोड़िए, पहले ये सलाह दी जाती है। एंड छोटा सा साइड बिजनेस को ज़रूर ट्राई मारिए, दिमाग में है तो उसके प्रॉफिट को आप फिर देखिए क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ जॉब के बदले बिजनेस प्रेफर किया है येलो कार्ड्स को। तो अब हम ओवरऑल देखते हैं कि बिजनेस में आगे जाने पर किस वे में उनको चीज़ों को करना है, और अगर वो जॉब में स्टे करते हैं तो उनको किस वे में करना है। इस रिगार्डिंग हम निकालेंगे टोटल 9 कार्ड। पहले हम जॉब के रिगार्डिंग निकालेंगे। वन कार्ड हमें हमारा मिल गया है, किंग ऑफ वैंड्स। आई होप आपको दिख रहा हो किंग ऑफ वैंड्स। मैं ऊपर रख देती हूँ, थोड़ा सा दिखेगा ढंग से। सेकंड कार्ड हमें हमारा मिल गया है, टू ऑफ सॉर्ड्स। हमें थर्ड कार्ड मिल गया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ये आपके जॉब के रिगार्डिंग। देखिए जॉब आपको एनी सिचुएशन, क्योंकि देखिए सिचुएशन होती है सबकी ज़िंदगी की अलग अलग, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट भी मांगता है। तो आप अगर इस पोजीशन में हैं और आपको जॉब में सर्वाइव करना पड़ रहा है बिकॉज यू डोंट हैव मनी, कैसे करें, पर आपको ये फ्यूचर है और इस फ्यूचर को मेंटेन, जो आज की एनर्जी हमें कलेक्ट हुई है वो ये फ्यूचर है आपका। तो ये फ्यूचर जब है तो उसके लिए आपको इस वे में आना होगा, देन यू अचीव दिस। क्योंकि बिकॉज देखिए ना, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स से किंग ऑफ सॉर्ड्स बनना इट्स वेरी इजी फॉर यू। करना क्या होगा आपको, फर्स्ट तो ग्रोथ, इस एनर्जी से निकल के ग्रोथ की एनर्जी में आना है। ऑफर आया आपके पास, ठीक है, इस एनर्जी में जाने से खुद को रोकना है, कंट्रोल करना है, कट क्लियर डिलीट करना है सारी चीज़ें, ग्रोथ की एनर्जी में आना है। ग्रोथ की एनर्जी में आने के बाद आपको क्या करना है, हमारा सेकंड कार्ड ये निकला था, आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को। ऐसा नहीं बनना है, ये नहीं करना है, ये सिचुएशन नहीं करनी है, बेवकूफ़ बना के चलते बने कोई भी आपको नहीं। जिस फील्ड में कदम रखा है उसमें थोड़ा तो प्रोटेक्ट कीजिए। इस तरह से अपना तमाशा बनाने के लिए आए हैं कि नहीं ना, तो बस इस चीज़ से बचिए। प्रोटेक्ट करना है, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये चीज़ है आपके अंदर, प्रोटेक्ट करना है आपको खुद को, आपको अपने आप को प्रूफ करना है। और फिर देखिए एक इंसान जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पे चल के इन सब चीज़ों से, बादलों से, जितने भी काला अंधेरा आता है उस सबसे फाइट करके अपने आप को सेटल करके इस पोजीशन को अचीव करेगा जो डेस्टिनी में उसकी लिखी है। अगर आप जॉब में भी रहते हैं सो डोंट वेरी, पर आपको ये करना है, वो नहीं करना है जिनमें दूसरों ने पहुंचा दिया है, वो करना है जो आपको ईश्वर ने बनाया है। क्योंकि डेस्टिनी ये है तो इसको बनाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना। यहीं कुछ नहीं करोगे तो क्या सोचते हो, ओ सॉरी, इस सिचुएशन से आपको लगता है किसी एंगल से आप इस चीज़ को अचीव करोगे, ये भी चली जाएगी, ये आपकी किस्मत होते हुए भी चली जाएगी। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, दूसरे बांध के चले गए तो बस हाथ पे हाथ धरे खड़े हो, अरे ये भी चला जाएगा। जो किस्मत में लिखा है कम से कम वो तो पाइए, वो भी नहीं पा पाएंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। ये कार्ड तो मेजर अरकाना से सॉरी ये ओवरऑल कार्ड्स हैं, माइनर्स के ही हैं, बट हाँ इज़ अ पावरफुल कार्ड क्योंकि किंग आ गया, सॉर्ड्स आ गया, पर ये इसकी बात का ही कार्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ किंग है, तो डेफिनेटली एक यंग एज पर्सन है और एक मेच्योर एज पर्सन है। तो मेच्योर एज तक आपको ये बनना है, तो यंग एज में तो ये दिखाना पड़ेगा ना, जहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ आपको एक्शन लेने की सजेशन दिया जाता है। सजेशन नहीं, ये बनना है, ये सलाह नहीं है, ये बनना है आपको, ओके ये बनना है आपको, ये है रियलिटी आपका फ्यूचर्स में आपको ये बनकर उभरना है इन जॉब फील्ड। प्रेजेंट कंडीशन ये है तो पास्ट ये था, तो ओके यहाँ बता ही चुके हैं। अब आ जाते हैं हम रिगार्डिंग टू
आपके ये जो बिजनेस था। हमें हमारा पहला कार्ड मिल गया है, लास्ट कार्ड देंगे हम। थैंक यू एंजल्स। स्टार, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी। बिजनेस में तो आपके गारंटी, मतलब ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको गारंटी लिख कर देती कि यार ये चीज़ तो आप कर लो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको देखो डेफिनेटली जिसने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है, आप खुद देखिए कितने बड़े बड़े बिग्स कार्ड आ गए हैं। क्या चाहिए आपको, इनको रखते हैं नीचे। ये ऑलरेडी यहाँ पर आपकी स्ट्रांगनेस को शो कर रहा था। अब यहाँ से हमें ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए आया है स्टार। तो आपके पास सब चीज़ें हैं, बट बिजनेस इज़ ए बैलेंस। यहाँ से भर रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, बिजनेस इज़ ए बैलेंस। ये चीज़ इम्प्रूव करनी होगी हाई लेवल पे। पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा, सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। ये आपका फ्यूचर भी है, ये आपको करना भी है, और ये ही करके आप यहाँ पहुँचेंगे, ये ही करके आप यहाँ पहुँचेंगे। जो डेस्टिनी है ना, पावरफुल पर्सन, वो उस पर पहुँचेंगे। ये 3 चीज़ें आपको अप्लाई करनी ही होंगी, और ये बनने के बाद ही ये मिलेगा, जिसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। जब ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी ना, जितनी फास्ट ये इंप्रूव करोगे ना, उतनी फास्ट ये, जितना फास्ट ये करोगे ना, जॉब फील्ड में परेशान हो ना, रहने तो परेशान, इस पे वर्क करो, इस पे कर लोगे ना कि किसी ने आपको मतलब काबिलियत, मतलब स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग बहुत लोग होते हैं, स्मार्ट वर्किंग बनना है। स्मार्ट वर्किंग जिस दिन बन गए ना, उस दिन बहुत जल्दी इस चीज़ को अचीव करोगे। ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, कट हो जाएगी ये एनर्जी। ओके, कट हो जाएगी एनर्जी। अब हम यहाँ पर 3 कार्ड लेते हैं। मैं बोलने वाली थी 3 कार्ड एकदम फ्लाइंग करते हुए निकला है। चलो, वर्ल्ड, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, देखिए, क्योंकि वर्तमान में जो लोग देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी तो सिचुएशन बतानी पड़ेगी ना। तो देखिए, बिजनेस करें या जॉब करें, ये जो निकला है ना आपके लिए सजेशन, वो इस वे में निकला है, जो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ भी है, कुछ भी सिचुएशन है आपकी, ईश्वर आपके साथ देंगे। ये वर्ल्ड जो है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, सब कुछ आपके सपोर्ट में। एनिमल है, एंजल्स है, एंजल है, आपकी ब्लेसिंग है, सर्कल है, अबंडेंस है, सब कुछ आपके फेवर में है। कैसे? रॉन्ग चीज़ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। जॉब फील्ड की सिचुएशन हो या बिजनेस फील्ड की सिचुएशन हो, इफ़ यू डोंट हैव मनी फॉर इन्वेस्ट बिजनेस, तो आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। अपने आपको डरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बिकॉज आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, डेस्टिनी बहुत अच्छी है, तो बिल्ड करो इस कॉन्फिडेंस को। ये यूनिवर्स के कार्ड से आपके सामने निकले, सफल आपके सामने किया, इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ। इस चीज़ को आपने कर लिया ना, तो ये 7 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। एक जॉब के 36 जॉब लगेंगे आपकी लाइन में, एक बिजनेस के 10 बिजनेस आप डालोगे, बट यूनिवर्स जो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया अच्छे दिल के पर्सन हैं हमारे जो व्यूअर हैं, जो भी व्यूअर हैं, लड़का हो या लड़की, जो भी है वो अच्छे साफ दिल के पर्सन हो, उनको स्टैंड लेना आना चाहिए। एडजस्ट करना, इट्स ओके, एडजस्ट करना चाहिए लाइफ में, पर जहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, जहाँ पर आपके संग गलत हो रहा है, वहाँ पर स्टैंड लेना आना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपके संग ये सिचुएशन क्रिएट होगी, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होंगे यू हैव। ठीक है, आपको नेगेटिव एनर्जी को कट क्लियर डिलीट करना है। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ से भी एक ले लेते हैं सजेशन कार्ड। 3 आया है, 3 कार्ड मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं एक लेना चाहती हूँ। अब ये देखिए, मैं डेविल ही लूँगी फिर, क्योंकि 3 कार्ड मैं नहीं लूँगी, सॉरी, थैंक यू सो मच। और बॉटम ऑफ एनर्जी हम देख लेते हैं। ये देखिए, द सन। तो देखिए, आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेगेटिव एनर्जी? बिकॉज ये रीडिंग है आपकी किस रिगार्डिंग है, ये बिजनेस और जॉब, क्या बेटर है आपके लाइफ में, हाँ, एक अच्छी पोजीशंस पाने के लिए ना, सोसाइटी, फ्रंट ऑफ सोसाइटी, फ्रंट ऑफ फैमिली, फ्रंट ऑफ एक मुकाम, ठीक है। बिकॉज लाइफ इज़ ए जर्नी। तो यहाँ पर डबल मतलब ऐसी चीज़ों से जो डिस्ट्रैक्ट करें आप जॉब में, मतलब स्पेशली
यहाँ एक मैसेज मुझे आ रहा है, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ और इमोशनल फीलिंग को कंट्रोल में रखिएगा। चाहे बिज़नेस करो चाहे जॉब करो, कंट्रोल में रखिएगा। अपने गोल पे फोकस कीजिएगा, आप अपने अचीवमेंट ले लेंगे। डेविल मतलब नेगेटिव एनर्जी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे किसी भी तरह से गोल से, चाहे वो जॉब फील्ड में कुछ पोजीशन को पाने का गोल हो या फिर बिज़नेस के रिगार्डिंग, तो आपको उस चीज़ से बच के रहना है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा, चाहे आप ईश्वर की पूजा शायद बिल्कुल नहीं करते हैं जो मेरे व्यूअर हैं, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स भी हैं, तो बैलेंस उसमें बिछाने की ज़रूरत है। बैलेंस मीन्स इस दिल से 2 मिनट के लिए हाथ जोड़िए, पर दिल से करने की ज़रूरत है। ठीक है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी हो 2 सेकंड के लिए हाथ जोड़िए, दिल से कीजिए। उनके डिवाइन पावर पे यकीन कीजिए कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे पे होगा, एनी कॉस्ट पे होगा। बिकॉज जब ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा था तो आपसे पूछ के थोड़ी भेजा था। आपने थोड़ी कहा था मैं जाना चाहता हूँ, नहीं ना, तो मैं जाना नहीं, सरेंडर कर दो। चीज़ें ये लिखी हैं आपके उसमें। और जिन्होंने येलो चूज़ किया है, बिज़नेस में बहुत फास्ट ग्रोथ होगी, जॉब में भी मिल जाएंगी चीज़ें। सजेशन जो दिया गया है मैं हमेशा कहती हूँ उन चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो कर सके। आफ्टर फ्यू मंथ बाद आप अपनी एनर्जी को दोबारा चेक कर सकते हैं, बिकॉज टैरो कार्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। अभी प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये रीडिंग आई है आपको गाइड करने के लिए, ताकि आप इस सिचुएशन से निकलें। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। सो बाय बाय, टेक केयर। मैं एक गाइडेंस और लूँगी आपके लिए फाइनल। यहाँ 2 कार्ड निकले हैं। देखिए, अभी जस्ट नाउ मैंने ये बोला आपका हार्डवर्क पेइंग ऑफ होगा, मैंने बोला था पे होगा, और वही आ गया, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। एक तो ये हो गया, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये भी मैं बोल चुकी हूँ। अब क्या चाहिए आपको? जो मैं बोल चुकी हूँ वही निकल आया। यही इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। बाय बाय। जिन्होंने ये रेड कलर पुतल को सिलेक्ट किया था, आपके लिए क्या निकल के आता है हम देखते हैं। पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी लेंगे, फिर फ्यूचर में यूनिवर्स ने आपकी क्या डेस्टिनी डिसाइड की है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे कि आपके लिए जॉब सही है या फर्स्ट कार्ड मिल गया है बिजनेस। द चैरियट चाहिए एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। हमें 2 कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक कार्ड, थैंक यू। फ्यूचर कार्ड्स, ये आपका फ्यूचर कार्ड है और ये आपकी एनर्जी कार्ड है। घोड़े पे सवार रहते हैं एक्शन लेने के लिए, तो घोड़े पे रहते हैं सवार आप एक्शन लेने के लिए। कभी कभी खामियाजा भुगतना पड़ता है कुछ इस लेवल पे कि उफ़ ये मैंने क्या कर दिया। फिर चाहे जॉब कर रहे हो आप अभी प्रेजेंट में या बिज़नेस, जिन्होंने ये रेड पाइल को सिलेक्ट किया है, आप इस तरह की सिचुएशंस को 10 नंबर निकला है, 10 to 5 टाइम फेस कर चुके हैं अभी तक की लाइफ में। आप 5 बार अपनी लाइफ में थोड़े मेजर इश्यूज़ को झेल चुकी हैं, अपने एक्शन की वजह से पछतावा होता है कई बार आपको। ये सिचुएशन अगर आपकी है इन रिगार्डिंग टू बिजनेस और जॉब, जो भी इन अ प्रोफेशनल फील्ड, नॉट ओनली बिजनेस और जॉब, आई मीन टू से यू एनीथिंग इन योर लाइफ, जो भी आप प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेते हैं देन आप कई बार पछताते हैं। जॉइंट बिजनेस किया है शायद कुछ लोगों ने, या किसी के कहने पर, किसी की सिफारिश से किसी जॉब में गए हैं। अगर ऐसा है डोंट वेरी चिल्ड, फ्यूचर आपका ये है बहुत बेहतरीन। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी अगर ये है तो फर्स्ट तो स्माइल कीजिए, फ्यूचर आपका ये है। अब ये पाएंगे कैसे, थोड़ा सा इन्हें अलग रखते हैं। पहले हम देख लेते हैं जिन्होंने येलो पाइल सेलेक्ट किया उनके रिगार्डिंग क्या बेटर है, जॉब या बिजनेस। हम पहले लेंगे 3 कार्ड, क्वीन ऑफ कप रिगार्डिंग जॉब,
सेकंड कार्ड, जो कार्ड खुल गया है हम वही लेंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स। गुड, एक कार्ड और चाहिए हमें। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, एनर्जी बहुत प्यारी आई है यहाँ पर। अब हम देखते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, जिन्होंने रेड पाइल सेलेक्ट किया। जस्टिस, मैं एक ही कार्ड लूँगी जो सबसे पहले नीचे आया था, वो ये था, 3 ऑफ पेंटिकल। और ये जो पहले ऊपर नंबर पे हमें दिख रहा है ऑलरेडी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए, बॉटम एनर्जी हमारी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो देखिए इन्हें हम एस से रखते हैं। इन्हें हम ऐसे क्यों रखते हैं, देखिए हम समझाते हैं आपको। कार्ड आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, इन्हें हम यहाँ कर देते हैं, इन्हें हम थोड़ा सा इधर रख देते हैं, ठीक है। कार्ड दिखें आपको तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज आधे से ज़्यादा चीज़ तो आपकी वहीं शॉर्ट आउट हो जाती है ना। चलिए, तो देखिए क्या है, आप लेते हैं बहुत जल्दबाजी में एक्शन, बहुत जल्दबाजी में लेते हैं एक्शन, कई बार पछतावा भी होता है आपको, और आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जितनी जल्दी एक्शन लेते हैं उतनी जल्दी डाउन भी पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है आपकी लाइफ में 4 to 5 टाइम। अगर ऐसा हो चुका है, ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तब आप पलट के ज़रा सोचिए अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसा हो चुका है 4 to 5 टाइम। आपको अपने डिसीजंस पे कभी कभी लगा है कि मैंने शायद ऐसा नहीं, ऐसे करती या ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा होता, और इसलिए आप इस फेज़ में आ जाते हैं। बिल्कुल तलवार उठाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट तो कर लीजिए पर राइट एक्शन तो लीजिए, बिकॉज दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना आपके लिए। आप तो अपनी मनमानी करने वाले इंसान हैं, घोड़े पे सवार हैं। मनमानी जब करते ही हैं तो फिर भुगतना भी तो आप ही को पड़ेगा ना, कोई और भुगतने थोड़ी आएगा, क्योंकि आप ज़िद्दी हो, अपनी करने वाले हो। अब ये देखिए, आँखों पे पट्टी बांध रखी है, तलवार भी ले रखी है, ये भी नहीं पता चांद सीधा है या उल्टा। तो इससे ज़्यादा ज़िद्दी इंसान क्या होगा। आँखों की पट्टी खोलिए, तलवार से पहले देखिए तो कुछ है भी आसपास की नहीं, कि आप बहुत खूबसूरत चीज़ को मिस कर दे रहे हैं। गलत डिसीजन की वजह से, इन पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इस सिचुएशन में रहते हैं 24 आवर्स तलवार उठा के रेडी। तो होता क्या है, माइंड में फुल टाइम ये सब चीज़ें चलती रहती है, इन्हीं को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये सिचुएशन अगर आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। इसे कैसे पाएंगे, अकॉर्डिंग टू डिवाइन, बिकॉज गॉड ने तो लिख दिया है आपका ये फ्यूचर। एक राजा महाराजा, पावरफुल, ग्रोथ, सेल्फ बिल्ड पर्सन है ये, सेल्फ बिल्ड, सब कुछ इसके पास। दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, तजुर्बा बहुत गजब है इसके पास। लोहे के जूते पहना है, तो युद्ध पे चलने के लिए बुढ़ापे में भी तैयार है, मतलब स्ट्रॉन्ग। यहाँ आप कुछ भी कर रहे हो, पर यहाँ भी इसकी एनर्जी आई है कि मतलब तैयार, ऑल टाइम तैयार। हाँ बताओ क्या करना है, एक्शन लेने के लिए तैयार। पर इस में भी आप मिच्योरनेस है, इसमें अनमिच्योरनेस है कि यंग एज पर्सन है, इसमें एक मिच्योर पर्सन है। देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल डिवाइन टाइमिंग कार्ड रीडिंग आती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। दोनों मतलब हमेशा तैयार हैं। ये भी एक हाथ में वॉन्ड्स पकड़े हुए, ये भी एक हाथ में वॉन्ड्स पकड़े हुए, सेम ही है, इन्हीं का बुढ़ापा है ये। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस तक अपने डिवाइन डेस्टिनी तक कैसे पहुँचेंगे, ये आपके हाथ से निकल ना जाए आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से, देखते हैं। देखिए, जिन्होंने रेड पाइल सेलेक्ट किया है, आपके लिए जॉब फील्ड इज़ बेटर कंपैरिजन टू बिजनेस। जॉब आपको बहुत स्मूथली ये चीज़ देगी। बिजनेस आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, दूसरों से डिस्कशन करेंगे, तलवार उठाए यहाँ पर भी रेडी रहेंगे, बट यहाँ कुछ एक आपका सेल्फ बिल्ड चीज़ नहीं आई। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड आया है। कंटिन्यू।
हार्ड वर्क का जस्टिस मिल सकता है बट चांसेस कम है कंपैरिजन टू जॉब। आपकी बड़ी स्मूथली गोइंग होगी। यहाँ पर जॉब कैसे स्मूथली गोइंग होगी? क्यून ऑफ कप्स आया है, इसे जेंडर बेस्ड नहीं होती है। क्यून ये बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। क्यून ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के संग क्या होगा? एक ब्यूटीफुल फैमिली के संग आप बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जॉब आपको बता रही है, ये जॉब फील्ड में होगा ऐसा। बिजनेस में कहीं पर कुछ नहीं है। बिजनेस में दूसरों के आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो बिज़नेस करने से क्या फ़ायदा है जहाँ दूसरों का दिमाग लगवाना पड़े? तो ये चीज़ ना बड़ी रिस्क वाली हो जाती है। मतलब ये जो एनर्जी यहाँ पर है सिमिलर टू कि आप चाहते हैं आगे चल के कुछ सालों बाद भी इसी एनर्जी में रहें आप। पावर होगी, पोजीशन होगी, बट सुकून थोड़ा सा कम दिखता है कंपैरिजन टू जॉब। सुकून जॉब में आपको जिन्होंने रेड पैड सेलेक्ट किया है उनके लिए ज़्यादा आया है। सजेशन मेरा ये है कि आप जॉब फील्ड में बहुत बेहतरीन पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि दूसरों के अपॉइंटमेंट आपके थ्रू हो। ये पोजीशन दूसरों को नौकरी देने वाले पर्सन इतने पावरफुल बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं कहीं के। ऑनर मीन्स ओवरऑल डील करने वाला हाई लेवल, सबसे हाई पोजीशन, जस्ट लाइक अ वाइस चांसलर। IPS IAS ऑफिसर जो होते हैं, ये भी जॉब है। DSP बड़ी पोजीशंस की जॉब होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं। बहुत कुछ पा सकते हैं जॉब के माध्यम से आप। किसी भी ब्रांच, किसी भी डिपार्टमेंट के हाई पोजीशन को अचीव कर सकते हैं आप। यहाँ तो आप पहुँचेंगे, पर देखिए इतने सारे व्यूअर देखेंगे ये वीडियो, तो उसमें दोनों तरह के लोग होंगे, बिजनेस भी जॉब भी। तो यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी बिजनेस छोड़ो जॉब में जाओ, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग जॉब से इजीली ग्रोथ करके यहाँ पहुँचा जा सकता है, बिजनेस से ही पहुँचा जा सकता है। थोड़ा हार्ड है। और यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी ठीक नहीं है, बिकॉज आपको दूसरों से डिस्कस करना पड़ रहा है रिगार्डिंग योर पेंटिकल, और आप जस्टिस का वेट करेंगे। बिजनेस में इन्वेस्ट आप करेंगे और आप जस्टिस का वेट करेंगे, भगवान भरोसे चलाने की कोशिश करेंगे बिजनेस को। तो बिजनेस भगवान भरोसे के संग प्रैक्टिकल प्लान पे चलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या एनर्जी आती है। यहाँ पर ये जो आपका फ्यूचर शो हो रहा है जॉब रिगार्डिंग, और फ्यूचर शो हो रहा है बिजनेस रिगार्डिंग, उसमें जो लाइफ अचीवमेंट, पाथ अचीवमेंट आपका आ रहा है वो कैसे पाएंगे आप अगर आप जॉब कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि कई बार होता है हम चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो हम लेते हैं कार्ड, 9 कार्ड लेंगे हम, 3 जॉब के रिगार्डिंग, 3 बिजनेस के रिगार्डिंग और 3 यूनिवर्स के रिगार्डिंग। तो ये आ गया डेथ कार्ड रिगार्डिंग जॉब। 3 ही कार्ड आ गए, सीधे ही लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई पार्टी शार्टी कर लो आप तो। ओके, जो टैरो कार्ड देखते हैं मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ। मैं इसको तो साइड में रख दूँ, सच बता रही हूँ। और इसमें तो मैं अब ये सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग आप लेके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा, वहाँ देखिए हम आपको गाइड करेंगे आपके कंप्लीट डिटेल लेके। उससे क्या होगा, आपको गारंटी से चीज़ बोल सकते हैं। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ लाखों लोग देखेंगे और यहाँ पर सबकी सिचुएशन में 99.99% चीज़ें मैच करेंगी, ठीक है ना। तो हम सबके लिए नहीं कह सकते, हम सबके लिए कह सकते हैं कि आप चीज़ों को गाइडेंस को नोट कर लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में एंड देखिए आपकी लाइफ में क्या होता है, ठीक है। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर फिर भी मैं जो लोग टैरो कार्ड देखते हैं वो ये देख लीजिए। पेंटिकल्स आ गया, न्यू बिगनिंग आ गई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, बच्चा नहीं कुछ, बेस्ट कार्ड सब इसमें चलेगा। इनके में क्या निकलेगा इनके लिए तो सजेशन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से परेशान हैं, तो आप बिज़नेस को पार्ट टाइम करके जॉब फील्ड में जाने का ट्राई कीजिए। छोड़िएगा मत, एकदम बंद मत करना यहाँ पर, बिकॉज हम आपको सजेशन दे रहे हैं, यूनिवर्स एनर्जी सजेशन दे रही है। काम, आपके काम पे, आपके हार्डवर्क पे, आपकी डेस्टिनी जो है वो डिवाइन टाइम कितनी जल्दी आपके पास आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। लिखा तो है आपके भविष्य में, पाओगे कब? अपने हार्डवर्क से ना। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। हम गाइड भी नहीं कर रहे हैं, हम तो मैसेंजर हैं। जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं वो मैसेंजर होते हैं। आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ मैं, कोई
और चीज़ नहीं निकाल रही। ये देखिए फुल एनर्जी, आपको फुल एनर्जी में आना होगा अगर आपको बिजनेस में सेट होना है। फुल एनर्जी मतलब मस्त मौला इंसान, हेडेक नहीं लेता दूसरों का, क्या ग्रोथ हो रही है क्या ग्रोथ नहीं हो रही उसकी मेंटलिटी रहती है। कभी अप्स आते हैं कभी डाउन होते हैं। डेस्टिनीज और मैं जो चीज़ मुझे पानी है पा ही लूँगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ओ कपल आ गए हमारे पास। जॉब में आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल और आपके बिजनेस में आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। देखिए आपके लिए बहुत प्यारा गाइडेंस आ रहा है। देखिए 3 ऑफ कप्स मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि क्या होता है, देखिए ये बहुत देखिए ये बॉटम बिजनेस रिगार्डिंग क्या होता है, जब अच्छी रीडिंग आती है ना अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आप ट्राई करिए अगर आप ज़्यादा परेशान हैं। अब चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बहुत बार बोलती हूँ अब नोट कीजिए, जो चीज़ बोली जा रही है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट हाँ सब मत नोट कीजिएगा, सिर्फ गाइडेंस नोट कीजिएगा क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। पर्सनल रीडिंग लेंगे तब मैं बोलूँगी ये चीज़ नोट करो, ये आप ही के लिए आई है ना। यहाँ पर बहुत लोग हैं तो चलिए फिर भी आप नोट कर सकते हैं फॉर लिटिल बिट गाइडेंस के लिए। देखिए आपको बिजनेस को अगर सक्सेसफुल करना है तो पेशेंस रख के, पेशेंस के संग आपको फुल एनर्जी में आना होगा। एक इंसान जो कॉन्फिडेंट है, पैसा है उसके पास, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको पता है कि वो चाहे कितने, देखिए आगे ज़मीन नहीं है उसके फिर भी वो खुश है, फिर भी वो खुश है। लोग उसको सलाह दे रहे हैं पर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जिस राह पे वो चल दिया है, जिस राह पर वो चल दिया है, उसके मुकाम को कैसे पाना है वो गॉड से कनेक्शन गाइडेंस पे चल रहा है। उसे लोगों से परवाह नहीं है क्योंकि उसे पता है बिजनेस में अप डाउन आएंगे। वो ऊपर से गाइडेंस लेके चल रहा है, नीचे देख ही नहीं रहा है क्या हिडल आ रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है जब आएगा तब फेस करूँगा। ठीक है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, अपनी राह पे निकल पड़ा है और उसे पता है कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की और सेटअप करके भी मैं ही बताऊंगा। जब ये जुनून आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे ना, यकीन मानिए पेंटिकल एनर्जी आ जाएगी आपकी। आज आप इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी से दूसरों की सलाह पे चलने वाला इंसान जब अपनी खुद के डिसीज़न लेने लायक हो जाएगा ना, ये बिजनेस में भी आप ये बन के निकलेंगे, पेंटिकल बन के निकलेंगे आप। ठीक है, पर स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरिजन टू स्मूथ गोइंग। क्या होगा? सेलिब्रेशन होगा आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर बाद पेंटिकल एनर्जी होगी, सेलिब्रेशन होगा। आज का हार्डवर्क आपको आगे जाके सेटल लाइफ देगा। उसके लिए आपको शो करना होगा खुद को, दुनिया को, कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने गलत किया, ठीक है मैं एक्शन की वजह से गलत डिसीजन ले लेता हूँ, पछतावा करता हूँ, बट मुझे एंड ऑफ माई लाइफ ये चाहिए तो मैंने ये डाल दिया है बिजनेस। जॉब मुझे करनी नहीं है और मैं तो जॉब बिजनेस ही करूँगा। तो मैं आपको इस एनर्जी में आना होगा, ये चीज़ें होती चली जाएंगी, ये डेस्टिनी आ जाएगी। जितनी जल्दी इस एनर्जी में आओगे उतनी जल्दी ये चीज़ें पाओगे, उतनी जल्दी ये चीज़ें होती रहेंगी और ये अचीव करेंगे। ये बिजनेस के रिगार्डिंग है, ठीक है, अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो। यहाँ आ जाते हैं अब हम। देखिए यहाँ तो बल्ले बल्ले है बल्ले बल्ले इसलिए है, न्यू बिगनिंग आ गई है, पेंटिकल्स आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। अगर जॉब फील्ड में आप परेशान हैं तो फीलिंग्स को कंट्रोल कीजिए, ग्रोथ पे वर्क कीजिए। हैप्पी फैमिली आपकी बड़ी स्मूथली विदाउट हिडल बोलते हैं ना कि मतलब कम प्रॉब्लम्स आएंगी। रेड पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया उनको जॉब फील्ड में कम प्रॉब्लम्स आएंगी और वो बड़ी स्मूथली अपनी लाइफ को सर्वाइव और अच्छे से लाइफ को जी सकते हैं, हैप्पीली तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, एक हम बोलते हैं ना अपर मिडिल क्लास लाइफ को जी सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स रहेंगी। अगर आप अभी परेशान भी हैं, अभी परेशान हैं अपनी जॉब फील्ड में, तो बिजनेस वगैरह का सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें ठीक हैं। पर अगर यहाँ पर बात की जाए तो आज कुछ भी परेशानी हो, आगे चल के आपकी लाइफ में आने वाली है न्यू बिगनिंग। डेथ इज़ मीनिंग नॉट डेथ, इट्स अ न्यू बिगनिंग। सन यहाँ से निकल रहा है, न्यू बिगनिंग आ जाएगी आपकी जॉब में, पेंटिकल पावर आ जाएगी आपके पास। किंग, क्वीन, कपल्स, बिजनेस करो या जॉब, ये आपकी डेस्टिनी है और ये भी आपकी डेस्टिनी है। कहीं भी कुछ भी करो आप, तो जॉब में रहो तब भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, बिजनेस में रहो तब भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। बस फ़र्क इतना है यहाँ स्ट्रगल ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा स्मूथ गोइंग है तो ओके, ये पेंटिकल एनर्जी, ये फ्यूचर रीडिंग हो रही है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूमेगा, समय का पहिया। नॉलेज, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी पावर के अकॉर्डिंग, आपकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग समय का पहिया घूमेगा। जितनी पावर से इसको घुमाएंगे, मैंने कार्ड घुमा दिया जितनी पावर से इसको घुमाएंगे वो उतनी पावर से आपके पास सब चीज़ें लाएगा। ओके, हमें यूनिवर्स के 3 कार्ड लेने थे, टोटल 9 कार्ड की हमने बात की थी। 3 कार्ड हम यूनिवर्स के ले लेते हैं। एक कार्ड आ गया है हमारे पास, 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं। ओ किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स दोनों एक साथ आ गए हैं। अब बस क्वीन ऑफ कप्स ना आ जाए, आ चुकी हैं शायद, क्या एक सेकेंड, ओ क्वीन ऑफ कप्स भी आ चुकी हैं। चलो यूनिवर्स, लास्ट कार्ड मैसेज, लास्ट कार्ड देखेंगे। मूव ऑन एनर्जी आई है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। किससे? ये जो मूव ऑन एनर्जी नहीं आई है, एनर्जी तो ये रही, ये जो पहले ये 9 और 10 है एनर्जी, ये तो आपकी मूव ऑन एनर्जी नहीं है। ये कार्ड आ गया है हमारे पास यूनिवर्स का, पर हम इसे साइड में रखेंगे बिकॉज हमें 9 ही कार्ड लेने थे। ठीक है, तो देखिए आपके रिगार्डिंग ये है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फीलिंग्स को यहाँ 3 कार्ड्स आ चुके हैं। जॉब करें या बिजनेस करें, फीलिंग्स पे कंट्रोल करें और जल्दबाजी में एक्शन नहीं लें। फीलिंग्स में बह के एक्शन लेते हैं। देखिए हो गया क्लियर, ये लीजिए हो गया आपका क्लियर। ये एक्शन कार्ड था, ये बेवकूफ़ियों पे आपको गिल्ट फीलिंग थी अपनी लाइफ के डिसीजंस पे। प्रेजेंट एनर्जी जो चल रही थी उसमें क्या निकला है, यूनिवर्स में आपके सामने शफल किए गए हैं। फीलिंग फीलिंग फीलिंग, तीनों फीलिंग। क्यों ना आ गया, कपल आ गया यहाँ पर, फीलिंग का कपल आ गया, यंग भी आ गया। यंग एज के हो सकते हैं, कुछ व्यूअर 40 की एज के हो सकते हैं और कुछ 21 to 35 एज के हो सकते हैं। लेडीज़ भी यहाँ पर सिमिलर इसी एज में हो सकती हैं बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी, किंग ऑफ और क्वीन ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आई हैं। ये क्यों रखे हैं यहाँ पर 2? और शन कार्ड, फ्लावर्स कार्ड। चलो ये कब आए हैं हमारे पास? कार्ड आपके बहुत निकल रहे हैं। खैर हम नहीं लेंगे कुछ भी क्योंकि हमें लव एनर्जी नहीं लेनी है, हम बिजनेस जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हैं। फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। यहाँ लवर्स कार्ड भी आ गया है, यहाँ पर आपके कप्स कार्ड्स भी बहुत आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है फीलिंग्स में बह के आप ना बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करे बैठे हैं जिन पे आपको पछतावा हुआ बैठा है। आपने अपने करियर को डेवलप होने से रोका है। चाहे जॉब का नुकसान, शायद जॉब और बिजनेस में जो नुकसान हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग पर कंट्रोल ना करने की वजह से हुए हैं। सही गोल को सेट करने के बाद उस पर सही वर्क ना करने की वजह से हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ी दोबारा मत कीजिए। अदरवाइज़ अगर अब ये रीडिंग देखने के बाद आपने अगेन वो बेवकूफ़ियाँ की और इस सिचुएशन में गए तो यकीन मानिए ये डिवाइन टाइम जो आपके लिए लिखा है ना, ये उतना दूर जाता चला जाएगा। जितनी बेवकूफ़ी करोगे ना उतना दूर चला जाएगा। और इतना दूर मत कर देना कि पता चला बुढ़ापा आ जाए, अपनी डेस्टिनी जो लिखी है उसको अपनी तरफ ले ही नहीं पाओ। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, जब 9 महीने का बच्चा भी दुनिया में आता है ना, वो भी थोड़ा स्ट्रगल करता है, देन दुनिया में आता है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो ग्रोथ तो बहुत ज़रूरी है, एक्शन भी बहुत ज़रूरी है, राइट डायरेक्शन में ज़रूरी है। आई होप रीडिंग पसंद आई हो। यहाँ से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं रिगार्डिंग टू। देखिए डेथ, 2 कार्ड आ गए हैं। डेथ एक जॉब के रिगार्डिंग में आया था और एक यहाँ पर भी आया था, बट ये जॉब के रिगार्डिंग था और ये ओवरऑल रीडिंग के रिगार्डिंग है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर बिजनेस में भी हैं, परेशान है बहुत, अपनी गिल्ट मुझे बार बार चीज़ें आ रही हैं गिल्ट की। बॉटम ऑफ एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ अमेजिंग, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या चाहिए? देखिए इसे कहते हैं एनर्जी पावर। अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसे घुमा दीजिए, समय का पहिया घूमने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए लिखी गई है, ये रीडिंग मैं बोल रही हूँ, ये डेस्टिनी में डिसाइड था। आप इसे देखेंगे, इस पहिए को घुमा दीजिए, आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फुल पावर्स, जितनी पावर से आप घुमाओगे ना उतनी जल्दी ये चीज़ आपके करीब आएगी। ठीक है, फीलिंग्स कंट्रोल करनी है, सजेशन आपके लिए। द सन भी, आप डोंट नो, शायद कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक हो इसलिए मैं ये वाला कैमरा कई बार नहीं यूज़ करती हूँ। इस कैमरे में यही दिक्कत हो जाती है कई बार। चलिए कोई नहीं, ये 2 कार्ड सफल किए थे मैंने, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस लिया था। और देखिए यहाँ पर क्या निकला है, शो द वर्ल्ड रियल यू। तो आप एक्चुअल में क्या है, अपनी पावर को शो कर दीजिए।
शो कर दीजिए फ्रंट ऑफ गॉड और एक्सपेक्ट कीजिए पावरफुल चेंजेस इन योर लाइफ। घुमा दीजिए अपने चक्के को, अपनी ज़िंदगी के चक्के घुमा दीजिए। अगर अपसेट हैं तो ये वीडियो देखने के बाद जो एनर्जी आपको यहाँ से मिल रही है, बिकॉज पूरा खेल एनर्जी का है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आप में एनर्जी बूस्ट हो रही है, उस एनर्जी को पकड़ के बांध लीजिए, गांठ लगा लीजिए आप। ये एनर्जी कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर जिस भी पोजीशन में आज आप हैं, चक्का घुमा दीजिए। अगर जॉब में सही पोजीशन पे हैं तो और पावरफुल तरीके से घुमाइए चक्का, ये चीज़ जल्दी अचीव होगी। जॉब बिजनेस में सही पोजीशन पे है तो तेज़ी से घुमाइए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। न्यू बिगनिंग है, वेरी सून इन योर लाइफ न्यू बिगनिंग है, बहुत जल्दी ये चीज़ आएगी आपके पास। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया अब तो कुछ नहीं बचा है, 2 कार्ड आ गए, 1001% ट्रू जाएंगी ये चीज़ें। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, शो कर दिया वर्ल्ड को कि आप एक्चुअल कितनी पावर रखते हैं, कितना माइंड रखते हैं, कितना स्मार्ट वर्क रखते हैं, बहुत हाई लेवल एक्सपेक्ट कर लीजिए आप पावरफुल चेंजेस को इन योर लाइफ। पर्सनल रीडिंग नहीं है इसलिए लिखने की पर्सनली नहीं बोलूँगी, कॉमनली बोलूँगी। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल ले सकते हैं, वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वहाँ आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है, ये कॉमन रीडिंग है सभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर। अगर मिसिंग होता है वीडियो में कुछ तो मैं देख के उसको बीच में एडिट करके आपको जब अपलोड करूँगी तब देख लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है शायद कुछ मिस हो गया हो बीच में। चलिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, बट इट्स अवर वर्क। सो ये वर्क काम है जो हमें खुशी देता है और अच्छा लगता है जब हम फ्री में भी लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए नहीं किया है तो, क्योंकि मेहनत हमारी भी बहुत लगती है करने में, एनर्जी हमारी भी जाती है, तभी ये एनर्जी कनेक्ट होती है व्यूअर से, यूनिवर्स से, और इन कार्ड्स के माध्यम से हम वो मैसेंजर के तौर पे आपको मैसेज देते हैं। आई होप आपको ये आज के मैसेज पसंद आए हों। आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा स्मूथली आपको सक्सेस आपके डिवाइन टाइम से मिलाएगी, सटल सेल्फ डिपेंड वाले, जॉब या बिजनेस। बाय बाय, टेक केयर। जो भी करें अच्छे से करें, हेल्थी रहें, फिट रहें, सेफ रहें।